Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will start exercise 13.2. इसको करने से पहले हम थोड़े से बेसिक लॉज जो होते हैं एक्सपोनेंट्स के पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं. ओके तो सबसे पहला लॉ है हमारा if a raised to the power m multiply by a raised to the power n it will be equal to a raised to the power m plus n. ठीक है. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी पावर लगी हुई होती है वो होता है आपका बेस और ये होता है आपका एक्सपोनेंट. ठीक है. सेम हियर, ये हमारा बेस, ये इधर एक्सपोनेंट. राइट. अब ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका बेस सेम है, जैसे यहाँ पर भी a है, ठीक है, और यहाँ पर भी a है, दोनों जगह a है. मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके बेस सेम हो तो जो आपके एक्सपोनेंट्स या पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट लॉ ये होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं. ठीक है. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2. ठीक है. अब देखो सेम केस है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है. रूल क्या था कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो, बेस क्या होते हैं, ये 3 3 दोनों जगह सेम है ना ये, तो हमारी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. ठीक है. तो यहाँ क्या होगा, बेस तो एज इट इज आएगा, ये दोनों जगह बेस सेम है ना, तो बेस एज इट इज आएगा और ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी. राइट. 3 एज इट इज, 4 प्लस 2 इज 6. ठीक है. अब ये फर्स्ट रूल था और आप इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्रॉब्लम्स के अंदर. राइट. सेकेंड रूल क्या है हमारा, इफ a raised to the power m is divided by a raised to the power n. ठीक है. फर्स्ट रूल में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था. इस रूल में क्या है, डिवीजन है. अगर डिवीजन में बेस सेम है, दो नंबर्स अगर आपके डिवाइड हो रहे हैं और उनमें आपका जो बेस है वो सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स होते हैं आपके वो माइनस हो जाते हैं. ओके. ए रेज टू द पावर एम माइनस एन. ठीक है. अब एक प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करके देखते हैं. सपोज 4 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2. ठीक है. ये है हमारा. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये डिवीजन है. डिवीजन में बेस हमारे सेम है, दोनों तरफ 4 4 है, तो बेस एज इट इज. अब जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाएंगे. यहाँ पे ये दिया हुआ है ना आपका m माइनस एन, तो ये आपके एक्सपोनेंट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 4. राइट. अब नेक्स्ट लॉ हमारा क्या है, इफ a रेज टू द पावर m टू द पावर n. ठीक है. अगर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर आपका एक बेस है, उसकी पावर दी हुई है और ब्रैकेट के बाहर आपको एक और पावर दी हुई है, तो आप क्या करोगे, ये होगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने है ना कि आपका ब्रैकेट में ये, यहाँ पर एक आपका ब्रैकेट के अंदर आपका एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर आपका ये पावर है, तो ये दोनों जो पावर्स होती हैं ना ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं. राइट. ओके. अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं. सपोज एक डिजिट है हमारा 5, उसकी पावर है अंदर 2 और बाहर पावर है आपकी 3. ठीक है. इसमें आप क्या करोगे, 5 एज इट इज, ये दोनों जो पावर्स हैं ये दोनों हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 एज इट इज, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6. ठीक है. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा. अब नेक्स्ट लो हमारा क्या है, इफ a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m. ठीक है. अब देखो ये जो तीनों की तीनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में आपका क्या है, आपका जो होता है बेस सेम होता है. इन दोनों में आपका बेस सेम है. ठीक है. बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, अगर आपका बेस सेम है
और डिवाइड हो रही हैं डिजिट्स, डिवीजन हो रहा है, तो आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 4 में आपका क्या है कि इसमें बेस सेम नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो यहाँ बेस है ए और यहाँ पर बेस है बी। यहाँ पर क्या है, आपके एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ देखते हो ना आप, ये भी एम है और ये भी एम है। ठीक है, दोनों जगह आपका एम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी भी पावर एम, बी की भी पावर एम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और एक साथ उनकी पावर लगा देंगे यहाँ पर एम। राइट, रूल नंबर 5 इज a raised to the power m divided by b raised to the power m। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, मगर आपका जो बेस है वो सेम नहीं है, आपके यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम में हम क्या करेंगे, दोनों जो बेस है इनको डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे और ये जो पावर कॉमन है ना दोनों की, एम एम दोनों की पावर है, तो इसको यहाँ पर हम बाहर एक साथ लिख देंगे एम। राइट, ओके। लास्ट रूल इज ए रेज टू द पावर 0। अगर कोई भी आपका डिजिट है उसकी पावर है 0, तो उसका सिंपली आंसर हमारा क्या होता है, 1। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो ए है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे सपोज करो 2 रेज टू द पावर 0 है, इसका आंसर होगा 1। 3 रेज टू द पावर 0, सेम आंसर 1। आप कितनी भी डिजिट ले लो, सपोज कर लो मैं यहाँ पे 243 लेती हूँ, इसकी पावर है आपको 0, तो इसका भी आंसर आपका 1 होगा। अगर आपकी कोई वेरिएबल में वैल्यू है, सपोज a रेज टू द पावर 0, इसका भी आंसर 1, p रेज टू द पावर 0, इसका भी आंसर 1। बट अगर आपके सामने कंडीशन आती है कि 0 रेज टू द पावर 0, तो इसका आंसर जो है वो 1 नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये एक्सेप्शन है कि जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, एक्सेप्ट 0, किसी भी नंबर की अगर पावर हमारी 0 होती है तो उसका आंसर हमारा 1 होगा। राइट, अब रूल नंबर 4 को, रूल नंबर 5 को भी हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सपोज रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, इफ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3, यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट सेम है। रूल नंबर 1 में आपका क्या था, बेस सेम थे, एक्सपोनेंट नहीं थे सेम, बेस सेम थे। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, बेस सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों की बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना नंबर, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी हम एक साथ पावर लगा देंगे 3। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये करोगे, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 10 रेज टू द पावर 3। राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे, सपोज 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ है, या इसकी जगह में 6 ले लेते हैं यहाँ पे, इट विल बी इजी। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे क्या देखते हो कि 4 4 एक्सपोनेंट तो आपका सेम है, यहाँ डिवाइड है, डिवीजन में आपका बेस सेम नहीं है बट एक्सपोनेंट सेम है। तो आप क्या करोगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 4। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों बेस को लिख देंगे डिवाइड में और आपकी जो पावर जो दोनों में कॉमन है उसको हम बाहर लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 6 इज डिवाइडेड बाय 3, 2 आपका आंसर आएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इज योर आंसर। राइट,